हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आई नई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितने पद हैं, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है तथा इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी इस पद से संबंधित जानने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तथा आपको इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि ये जो है सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है, जो कि बलौदाबाजार जिला न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा लाया गया है। अब आपको बता दूं कि ये फॉर्म सन 2023 में भी आ चुका था। तो यदि आप इसके बारे में अवगत हैं तो ये फॉर्म जो है 14 जुलाई 2023 को भरा चुका था। तो इस बार अर्थात नए कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पिछले बार अप्लाई कर चुके हैं उसको इसको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फिर आगे। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पद थे। तो देखिए, पदों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 पोस्ट थे। अब इन 6 पोस्ट को अलग अलग विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला पोस्ट है साक्ष्य लेखक का। इसमें पदों की संख्या थी 1, ठीक है, तथा ये पद थे अनारक्षित, अर्थात आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी या एसटी, सब के सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पद है भृत्य का। तो इसमें भी एक पोस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए आरक्षित पोस्टों में से एक है, अर्थात इसमें एससी डाल सकता है, एसटी डाल सकता है, ओबीसी डाल सकता है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं आकस्मिकता निधि के लिए पद। तो इसके लिए 4 पोस्ट है ना, जो कि कलेक्टर दर पर इसमें वेतन प्राप्त होता है। तो इसमें 4 पद कौन कौन से हैं? माली के पोस्ट हैं, स्वीपर के पोस्ट हैं, चौकीदार के पोस्ट हैं और वाटरमैन के। तो सभी के सभी एक एक पोस्ट इसमें है, ठीक है। तो जो ये पोस्ट है इसमें देखिए, अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट रखा गया है, ठीक है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट रखा गया है, लेकिन 2 पोस्ट जो है वो अनारक्षित है। आप इसके ऑफिशियल पीडीएफ में देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ते चले जाता हूं। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके परीक्षा तिथि में परिवर्तन कभी भी हो सकता है, जिसका अधिकार माननीय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत होगा, ठीक है। तथा इसके पदों में भी वृद्धि या कमी की जा सकती, ठीक है। तथा एक और बात बता दूं कि ये पद मूलतः छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, ठीक है। अन्य एमपी के लिए भी रखा गया है, लेकिन जितने पद है उसमें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित रख दिया गया है, तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, तो आप मूल निवासी ही मानिए, ठीक है। अब बात करते हैं भर्ती की पात्रता और शर्तों के बारे में, ठीक है, कि आखिर आपका वेतनमान कितना होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप साक्ष्य लेखक के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके लिए ओनली एक पोस्ट है, तो इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, जिसके अंतर्गत आपको 19,500 से 65,000 रुपए मिल सकते हैं। तो आपको ओवरऑल इसमें लगभग 25,000 रुपए की सैलरी इन हैंड बनती है, अन्य वेतन पेंशन भत्ते मिलाकर, ठीक है। तो 25,000 की सैलरी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी। उसके बाद मैं बात करता हूं शैक्षणिक योग्यता की। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो एमए हो, सॉरी बीए हो, एम बीकॉम हो या बीएससी हो, कुछ भी, ठीक है। तो ओनली स्नातक मांगा है। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, पीजीडीसीए, डीसीए जो कोर्स होते हैं उसमें आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आपको यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी कौशल परीक्षा भी होने वाली। तो यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली तथा स्थानीय बोली का ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न में इसमें एजुकेशन करना हो, बस आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यह हो गया साक्ष्य लेखक के बारे में। अब बात करते हैं हम भृत्य के लिए, ठीक है। तो भृत्य के लिए जो है वेतन होना चाहिए 15,600 से 49,400, जो कि बहुत ही अच्छा पे लेवल है। इसके अंतर्गत आपको स्टार्टिंग में 18,000 के आसपास की सैलरी इन हैंड बन जाएगी। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता है केवल और केवल 8वीं पास, ठीक है। तथा आपको शासकीय आवास कार्यालय में घरेलू कार्य के लिए तत्पर रहना होगा। आपको कोई भी काम दिया जाएगा, आपको इसके लिए तत्पर हो। अब इसमें भी आपको क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली तथा स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। बस इतनी की इतनी योग्यता आपसे मांगी गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात करता हूं आकस्मिकता निधि के, जिसके तहत 4 पोस्ट हैं। अब इसमें आपको कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन मिलेगा। इसमें कोई भी निर्धारित नहीं है कि आपको इतना पेंशन, इतना वेतन मिलने वाला है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो इसमें भी आपको 8वीं उत्तीर्ण मांगना चाहिए और शासकीय आवास और कार्यालय में घरेलू कार्य हेतु आपको तत्पर होना है, इसमें भी सेम योग्यता है। तथा आपको छत्तीसगढ़ी बोली तथा स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना चाहिए, बस आपकी ये योग्यता होनी चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी में से कोई भी संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूर लगाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं आपको कि आपके पास जीवंत रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो करवा लीजिएगा। और आपको बता दूं कि यदि आपकी शादी बॉयज की कितनी है 21 साल से पहले तथा महिलाओं की कितनी है 18 साल से पहले, अगर शादी होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपकी शादी निर्धारित आयु सीमा से पहले हो गई है। ठीक है, और मैक्सिमम आयु की बात करूं तो 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी चीजें आप पढ़ लेंगे। देखिए ये सभी करताएं हैं। अब सीधे हम आते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में। आखिर आपको आवेदन कैसे फिल करना है, तो आवेदन फिल करने की आपको लास्ट डेट बता दूं 8 जुलाई 2024 है। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको ऑफलाइन के थ्रू आपको पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और ये अप्लाई आपको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे बॉक्स में आपको 8 जुलाई 2024 तक शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समय तक डाला जा सकता है। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, आपको तुरंत जाना है। इसके बाद मैं लास्ट में आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, इसका फॉर्म फिल करने के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसको प्रिंट निकाल के फॉर्म फिल करना है और पोस्ट के माध्यम से बलौदाबाजार के ऑफिस में डालना है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस पीडीएफ में सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है कि आपको इसके साथ साथ क्या क्या लगाना है, क्या क्या अटैच करना है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करना है, प्रॉपर माध्यम से आपको सभी के सभी जितने भी आवेदन या सूचियां मांगी गई हैं आपको वहां पर अटैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए आप इसका विस्तृत अवलोकन जो है ये balodabazar.dcodes.government.in में कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाइए, आपको सारे के सारे इस पोस्ट के बारे में डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें आपको लगना है, इस फॉर्म में आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या दस्तावेज लगाना है, सारी के सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है ना। कि रंगीन फोटो में चस्पा होना चाहिए, लाइसेंस कार्ड, पासपोर्ट साइज, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट में बात करता हूं मैं, हमारा मेन पॉइंट है ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, जो साक्ष्य लेखक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, वित्त के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आकस्मिक निधि के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। तो उनको, अगर आप साक्ष्य लेखक के लिए कर रहे हैं तो अलग से उसके लिए अप्लाई करना होगा, तथा आप वृत्त के लिए भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से जो है दस्तावेज समावेश वहां पर करना होगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग सबके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, और जिसमें स्वयं का पता लिखा हो और एक लिफाफा जिसमें 5 रुपए का डाक टिकट लगा हो, है ना, ये आपको संलग्न करना आवश्यक है। अब बात करते हैं, देखते हैं नीचे कि ये आपका चयन विधि के बारे में। ठीक है, कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, है ना। तो साक्ष्य लेखक के लिए आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें टोटल क्वेश्चन 25 होंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो टोटल कितने अंक के हो गए, 50 अंकों का ये हो गया आपका पेपर। ठीक है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित। ठीक है, जो कि घटना, करंट अफेयर्स, मैथ, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी। अब बात करते हैं कौशल परीक्षा की। तो जैसे ही आप एग्जाम दिलाते हैं उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसी दिन कौशल परीक्षा के लिए भी टाइम दे दिया जाएगा, या तो दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा, है ना। स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग के टेस्ट लिया जाता है। तो उम्मीदवारों को 250 शब्द के हिंदी और अंग्रेजी दोनों के मिश्रित गद्यांशों को 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता पूर्वक लिखना है। ठीक है, तथा आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुसार आपकी होनी चाहिए। ये भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा। उसके बारे में मैं बात करता हूं भृत्य और आकस्मिकता निधि की पद्धति। टोटल ओवरऑल 5 पोस्ट है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक भृत्य का तथा 4 आकस्मिकता निधि के अनुसार।
तो इसमें आपको 8वीं स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तथा इसमें भी आपके 25 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा तथा टोटल है 50 अंक के अंतर्गत होंगे। तथा इसमें आपकी कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता और आज्ञाकारिता एवं कार्य की कुशलता इत्यादि बिंदु पर आपका परखा जाएगा। आपका कंप्यूटर टेस्ट इसमें नहीं होना है, इसमें आपका सिर्फ स्किल टेस्ट नॉर्मली करना है ना, कि आप कितने आज्ञाकारी हैं, आपकी मेंटल इंटेलिजेंस कितनी है, ये सभी इसमें देखा। साक्ष्य लेखक के पद, भृत्य के पद एवं आकस्मिकता निधि के पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथासंभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है। मतलब आपको कौशल परीक्षा के लिए भी उतना ही तैयार होना है जितना कि आप रिटर्न एग्जाम के लिए तैयार हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, सीधे मैं बात करता हूं इसके फॉर्म के बारे में। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, साक्ष्य लेखक, भृत्य, आकस्मिकता निधि के पदों हेतु। तो इसको आपको फिल करना है तथा जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं आपको सभी चीजों को इसमें अटैच करना है। जैसे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो इस सभी फॉर्म को आपको भर के कहाँ, बलौदा बाजार के ऑफिस में जमा करना है, जो कि मैंने ऊपर में मेंशन किया। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर रिवीजन पे मिल जाएगी। तो आप इसमें जाइए, इसको 3 पेज को प्रिंट आउट कीजिए और इसका फॉर्म भरिए, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उसको भरिए और जल्दी से जल्दी जमा कीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका पूरा आंसर। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार लाइक, शेयर एंड कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना। दोस्तों, मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट